जय हिंद फ्रेंड। हमारा आज का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैज द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन ऑफ 35 ईयर्स। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसमें से ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसमें मिनिमम एज क्वालिफिकेशन आपकी 35 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 35 ईयर्स। ऑप्शन है आपका सीएम, ऑप्शन बी एमएलए, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी पीएम। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसमें मिनिमम एज क्वालिफिकेशन आपकी 35 ईयर्स होती है। ठीक, तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा अपने आप ही। तो इसमें तो देखो करेक्ट आंसर है उसका, दे देखो। और इसको मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, देखो जो आपका सीएम है उसकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 25 ईयर्स होती है। ठीक, एमएलए की भी 25 ईयर्स होती है, प्रेसिडेंट की आपकी 35 होती है, एंड पीएम की आपकी 2 एज होती है पीएम की। ठीक है, पीएम अगर आपका लोकसभा का मेंबर है तो उसकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 25 ईयर्स होती है। ठीक, और अगर पीएम आपका राज्यसभा का है तो उसकी जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होती है वो होती है आपकी 30 ईयर्स। ठीक, तो इसके साथ ही आपके 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन कितनी होती है? 25 ईयर्स। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन कितनी होती है? 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये होते हो गया आपके सीएम, एमएलए, प्रेसिडेंट और पीएम की एज। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बॉडीज हैं जिसमें अलग अलग एजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके हाँ सीएम हो गया आपका, तो स्टेट में आपका गवर्नर भी होता है। स्टेट में आपका क्या होता है? गवर्नर भी होता है, गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर की मिनिमम एज कितनी होती है? इसकी भी बिल्कुल इतनी होती है जितनी प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट का वर्क होता है वैसे ही स्टेट में गवर्नर के वर्क होते हैं, यानी राज्यपाल के वर्क होते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी होगी 35 ईयर्स। इसके साथ ही कुछ और भी है इसमें क्या बचा आपके? हाँ, एमएलए हो गया आपका, बचा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है वो कितनी है आपकी? वही है आपकी 25 ईयर्स। ठीक है, देखो 25 किस किस की है? सीएम की, एमपी की, एमएलए की, और आपके अगर प्रेसिडेंट आपका लोकसभा का तो उसकी 25 है। ठीक है, 35 केवल 2 की है, एक आपका प्रेसिडेंट की और एक आपका गवर्नर की। ठीक, और 30 केवल एक ही जगह है, 30 केवल राज्यसभा के मेंबर बनने की, या फिर अगर आपका पीएम राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 30 ईयर्स। ठीक, अच्छा इसके अलावा और भी है आपके, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं जिसे, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हो या सीजेआई हो, यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जजेस हो या फिर सीजेआई हो, इसकी मिनिमम एज कितनी होती है? अच्छा, मिनिमम एज इसकी क्राइटेरिया कुछ लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका जो मैक्सिमम एज है वो आपका 65 ईयर्स, यानी इतने साल से पहले पहले आपका सीजेआई बनना चाहिए, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं इतने साल से पहले, ये आपकी एज है। ठीक है, 65 ईयर्स। उसके बाद एक और लास्ट बचता है आपका हाई कोर्ट जजेस। इनकी जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होती है वो कितनी होती है? हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, या फिर जो भी आपके मेन जज होते हैं, ठीक है, उनकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन कितनी होती है? 62 ईयर्स। 62 ईयर्स। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी और की एज पूछी जाती है। ठीक है, बाकी आपको अटॉर्नी जनरल वगैरह हो गए, इन सबके तो एज आपको नॉर्मली रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं जो जो मेन है। ठीक है, तो आपका सीएम 25 ईयर्स, एमएलए 25 ईयर्स, पीएम अगर आपका लोकसभा का मेंबर है तो 25 ईयर्स, और आपका एमपी 25 ईयर्स। यानी आपका एमपी, एमएलए, सीएम और पीएम इन सबकी एज है 25 ईयर्स मिनिमम। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके 25 के बाद जो आपकी काउंटिंग में क्या आता है 30। तो 30 में कौन है आपका? खाली राज्यसभा के मेंबर। अगर आपका पीएम राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स। ठीक, अच्छा 30 के बाद काउंटिंग में क्या आता है आपका? 35 आता है। तो 35 में गवर्नर और खाली प्रेसिडेंट, क्योंकि स्टेट में मेन यही है ना, दो जो आपके यहाँ पे 35 और 35, यानी कौन? गवर्नर और प्रेसिडेंट। उसके बाद आपको बचते हैं 2 एक्स्ट्रा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर सीजीआई, उनकी मिनिमम एज है, सॉरी मैक्सिमम एज कितनी है उनकी? इनकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, मैक्सिमम एजेस इनकी भी मैक्सिमम एज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर सीजीआई की मिनिमम एज नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस की मिनिमम एज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है कहीं भी। ठीक, तो ये हो गया आपके मिनिमम एजेस जितने भी हमारे मेन पर्सन है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली अब हम टाइमिंग में लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, डेली 9 बजे मॉर्निंग में आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन मिलता रहेगा डेली डोज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।